Hello students, welcome to our online portal. This is our second lecture of the chapter hydrogen. आज बेटा जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is the sub part of method of removal of permanent hardness. Method of removal of permanent hardness. परम्यूटेड मेथड्स के अंदर हम कल पढ़ चुके हैं। सेकंड जो इसका मेथड है दैट इज कैलगोन प्रोसेस। सेकंड इज कैलगोन प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम सिक्वेस्ट्रेशन भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिक्वेस्ट्रेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चे, देखिए, जो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के जो आयंस प्रेजेंट हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, जिसकी वजह से हार्डनेस होती है, उसको हम क्या कर देते हैं, इनइफेक्टिव बना देते हैं। कैसे? आर मेड इनइफेक्टिव। कैसे बनाएंगे? बाय एडिंग सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। बाय एडिंग सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट जो ग्रुप है वो हम किसे बोल देते हैं? NaPO3। PO3 यहाँ पे हमारा मेटाफॉस्फेट है। ये कितने लगे हुए हैं? नंबर ऑफ लगे हुए हैं, इसलिए इसके साथ X लिख देते हैं। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। वो सारे लगे हुए हैं, इसलिए आपने यहाँ पे X लिख दिया। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिखने का एक और हमारे पास फॉर्मूला है, that is Na2 square brackets Na4 PO3 6। इस तरीके से भी हम इसे मेंशन कर सकते हैं। ये इससे हम बोलते हैं दिस इज नोन एज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट जो ग्रुप है, मेटाफॉस्फेट ग्रुप, आपने उसको नंबर मेंशन कर दिया, 6 रख लिए, इसलिए इसको हमने सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट बोल दिया। क्लियर? इसी जो कंपाउंड का नाम है, इसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है? कैलगोन। इसी को नाम दिया हुआ है कैलगोन। इसके बेसिस पे आपने प्रोसेस का नाम रखा कैलगोन प्रोसेस। ये वर्क कैसे करता है ये देखिए। मान लीजिए आपके पास हार्ड वाटर में जो हार्डनेस है वो कैल्शियम क्लोराइड की वजह से, उसमें आपने सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट को ऐड किया, दैट इज Na2 Na4 PO3 6। इसको जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? Na2 तो आपका एज इट इज आ जाएगा बाहर। Na4 जो अंदर प्रेजेंट है स्क्वायर ब्रैकेट के, इसके जगह पे क्या आ जाएगा? Ca2। और फॉस्फेट ग्रुप जो मेटाफॉस्फेट है वो एज इट इज रह जाएगा। साथ में मैं क्या लिख सकता हूं? बाहर यहाँ पे क्या बच गया? NaCl। Na वो जो यहां से निकला है, Cl जो कैल्शियम से प्रेजेंट था। अब हमने क्या किया, इसमें जो कैल्शियम वाटर में प्रेजेंट था उसको मेटाफॉस्फेट के साथ कंबाइन करवा दिया। अब वाटर में आपका कैल्शियम गायब हो गया, उसके जगह पे Na आ गया। क्योंकि कैल्शियम रिमूव हो गया वाटर से, इसलिए इसको हमने बोला कैल्शियम गोन। कैल्शियम इज गोन फ्रॉम द वाटर। इसी के बेसिस पे ये नाम दिया गया है कैलगोन। ये कैलगोन नेम भी इसी बेसिस पे ही रखा गया। क्लियर हुआ? तो ये बच्चे हमारे पास सेकंड मेथड था टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। ये दोनों मेथड आपने याद रखे हैं विद रिएक्शंस जो आपको बताई गई है।
नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाई इट इज रेकमेंडेड टू नॉट यूज हार्ड वाटर इन बॉयलर। बॉयलर मतलब बच्चे जिसके अंदर हम पानी गर्म करते हैं। आप इसके अंदर सिंपल समझने के लिए आप समझ लीजिए गीजर, जो हमारे पास गीजर है कहता है उसके अंदर हार्ड वाटर को यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए ये समझिए। देखो वाटर के अंदर अगर हार्डनेस है तो वो किसकी वजह से हो सकती है? इट कैन बी बिकॉज ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब इनको हीट किया जाएगा बॉयलर के अंदर, आप क्या करोगे? पानी को गर्म करोगे, हीट किया जाएगा, देन इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट इन प्रेसिपिटेटेड फॉर्म। कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये कैसा होता है? इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये हीट को अपने में से कंडक्ट नहीं होने देता आसानी से। बैड कंडक्टर होने की वजह से आपका जो बॉयलर है उसकी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी विल डिक्रीज। उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर बैड कंडक्टर ऑफ हीट वाला सब्सटेंस डिपॉजिट होना शुरू हो गया है। अब एफिशिएंसी कम हो जाती है, इसीलिए हार्ड वाटर को बॉयलर के अंदर यूज करने से रोका जाता है। Clear? Next question is most important question. Why soap do not work? Why soap do not work properly in hard water? Why soap do not work properly in hard water? Hard water में सोप अच्छे से काम क्यों नहीं करता? सुनिए बच्चे ध्यान से। सोप का जो हम फॉर्मूला मान के चलते हैं दैट इज RCOONA, जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है वो सोप होता है। हार्ड वाटर के साथ अगर आप यूज करते हो मतलब आप उसके ऐसे वाटर यूज कर रहे हो जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस प्रेजेंट है। जब ये रिएक्ट करता है इसके साथ क्या बना लेगा? RCOO, इसके दो मॉलिक्यूल अलोंग विद CA ये बन जाएगा और ये बन जाता है प्रेसिपिटेट। ये इनसोल्युबल सब्सटेंस होता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएगा। अगर कैल्शियम के आयंस हो तो मैग्नीशियम हो तो यहाँ पे मैग्नीशियम आ जाएगा। अब ये जो प्रेसिपिटेट है ये लेदर फॉर्मेशन नहीं होने देता। इट डज नॉट अलाउ लेदर फॉर्मेशन। इसकी वजह से लेदर फॉर्मेशन नहीं होती, झाग नहीं बनते। इसीलिए हार्ड वाटर के साथ सोप को यूज नहीं करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट बच्चे यहां पे क्वेश्चन आ जाता है, अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। हाइड्रोलिसिस किसे बोलते हैं और हाइड्रेशन किसे बोलते हैं, ये चीज हमने समझनी है। समझना बेटा ध्यान से। हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या है? मान लीजिए आपके पास NaCl है, आपने उसकी रिएक्शन की वाटर से, तो होगा क्या? NaOH बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा, जैसे कि हम सिंपल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस किसे बोला जाता है? NaCl को जब आपने वाटर से कंबाइन करवाया तब इसको आप आयंस की फॉर्म में दिखा रहे हो, सोडियम पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में और क्लोरीन नेगेटिव एक्वस फॉर्म, ठीक है। इससे हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रेशन। इसमें एक्सेस ऑफ वाटर यूज होता है जो इनको आयंस में कन्वर्ट कर देता है। और हाइड्रोलिसिस बोलते हैं जब वाटर इसके साथ रिएक्ट कर देगा, वाटर जब कैटायन और आयंस से कंबाइन कर जाएगा, उसे हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस रहता है, इसको आप याद रखिए। क्लियर? अब बच्चे इसके अंदर हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इज हैवी वाटर। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है हार्ड वाटर और हैवी वाटर में। हैवी वाटर अलग चीज है, हार्ड वाटर अलग चीज है। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है बेटा? D2O।
हैवी वाटर हम किसे बोलते हैं? D2O को बोलते हैं। हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन का आइसोटोप आ जाता है, दैट इज ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का आइसोटोप, इससे आप D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या अगर H से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 1H2 लिखा जाए, ड्यूटेरियम। क्लियर? हार्ड जो हैवी वाटर है बच्चे, इसकी क्वांटिटी बहुत कम प्रेजेंट होती है वाटर में, और ये क्या करता है, वाटर की जो रिएक्टिविटी है, वाटर की रिएक्टिविटी उसको डिक्रीज कर देगा। वाटर के रिएक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। क्लियर? हैवी होने की वजह से इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती ज्यादा, जिसकी वजह से ये रिएक्टर डिक्रीज कर देता है। हैवी वाटर हमारे लिए हार्मफुल होता है, हार्मफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसका रीजन यही है क्योंकि उसकी वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है, बॉडी जो है वो स्लोली वर्क करने लगती है, इसलिए इट इज हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग्स। ठीक है, हैवी वाटर था बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाता है डीमिनरलाइज्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर और डिस्टिल्ड वाटर। बच्चे ध्यान से सुनना, ये देखो जो वाटर आप लैब में यूज करते हैं, लैब में, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड का मतलब होता है नो एनी अदर आयन, नो एनी अदर आयन प्रेजेंट एक्सेप्ट H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। H और OH के अलावा कोई और आयन प्रेजेंट ही नहीं होगा, उसको बोल देते हैं डिस्टिल। ठीक है, डीमिनरलाइज्ड बच्चा वो होता है जो जिसके अंदर से, अब डीमिनरलाइज्ड और डिस्टिल्ड ये तो वर्ड हो गया सेम, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज होगी, दोनों में डिफरेंस नहीं है। डीमिनरलाइज्ड तो मतलब क्या है, इट डज नॉट कंटेन एनी मिनरल, डज नॉट कंटेन एनी मिनरल। एक ही बात होगी, अगर किसी भी तरह का कोई भी मिनरल नहीं है, इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन ही प्रेजेंट होंगे, तो ये दोनों सेम ही चीज होगी, डीमिनरलाइज्ड। अब बात करते हैं मिनरलाइज्ड वाटर की। मिनरलाइज्ड किसे बोलते हैं बच्चे? देखो आप ध्यान से सुनना, अगर आप कोई मार्केट से पीने के पर्पज से, फॉर ड्रिंकिंग, अगर आप कोई बोतल खरीदते हो, तब आप क्या बोलते हो कि मिनरल वाटर चाहिए कि डिस्टिल वाटर चाहिए? हम क्या बोलते हैं, मिनरल वाटर। इसका मतलब उस वाटर के अंदर मिनरल प्रेजेंट है। मिनरल जो है बच्चे ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, कैल्शियम आयंस की फॉर्म में, आयरन आयंस की फॉर्म में, ठीक है, ये अलग अलग आयंस की फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर हमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। आपको जब प्यास लग रही है ना, तो उसका मतलब क्या है कि आयंस की जैसे जैसे बॉडी के अंदर कमी होती रहती है, वैसे वैसे हमारी प्यास बढ़ती रहती है। आप लोग नोटिस करोगे, देखो जब समर होता है, समर के अंदर हमारी बॉडी से स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, पसीना निकलता है। जो हमारी बॉडी से स्वेटिंग होती है उसके साथ सॉल्ट निकलते हैं पसीने के साथ, मिनरल्स हमारी बॉडी में से निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं, अगर ये ज्यादा कमी हो जाए तो उसको हम डिहाइड्रेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब उन मिनरल्स की कमी को पूरा करने के लिए ही हम वाटर को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है हम पानी पी रहे हैं पर जो हमारी थर्स्ट है वो मिट नहीं रही, प्यास बुझ नहीं रही। उसका कारण क्या है कि जो आप पानी पी रहे हो उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में मिनरल्स नहीं है जो आपकी बॉडी को चाहिए, इस वजह से हमें बार बार प्यास लगती रहती है। क्लियर? तो ध्यान रखना, मिनरलाइज्ड वाटर क्या है, डीमिनरलाइज्ड वाटर क्या है और डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर? यहां तक बेटा आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यही हमारा हाइड्रोजन चैप्टर है। जो इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपका टॉपिक है वो आपका सिलेबस में से डिडक्ट हो गया है, ये सब मैंने आपको कल भी बताया था। एक इसके अंदर वर्ड कभी कभी ये भी यूज कर लिया जाता है, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। बस ये लास्ट और देख लीजिए, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर।
इससे हमारा क्या मतलब है, देखिए वाटर और वाटर, जब ये आपस के अंदर हम वाटर को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं तो ये आयंस की फॉर्म में इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। H3O पॉजिटिव लिख दीजिए या फिर H पॉजिटिव एक्वस लिख दीजिए, एक ही बात होता। ऑटो प्रोटोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है वो खुद ही जो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो प्रोटॉन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट इन एक्वस फॉर्म, जिसको हम H3O पॉजिटिव बोल देते हैं। दिस इज नोन एज ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसे आप सेल्फ आयोनाइजेशन भी बोल सकते हो। इट इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ आयोनाइजेशन। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोजन। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा।